कम उम्र में स्लिप डिस्क क्यों बढ़ रही है? मैं अगर अपनी ही प्रैक्टिस की बात करूं तो जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब जो स्लिप डिस्क के पेशेंट होते थे वो ज़्यादातर ओल्ड एज के होते थे या वो होते थे जिनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती थी, कोई चोट लग जाना, कुछ गिर जाना या कोई बहुत ही स्पेशल काम वो करते थे, जैसे बहुत भारी वजन उठाने वाला काम करता था। और कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है जो स्पेसिफिकली ऐसा काम करते हैं जिसमें उसको उनको बहुत देर तक आगे तक झुका रहना पड़ता था। तो पहले ये दिक्कत एज रिलेटेड हुआ करती थी और कुछ हद तक ऑक्यूपेशनल भी हुआ करती थी। पर अब मैंने ये देखना चालू किया है कि रिसेंटली ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ गई है और इसका जो बढ़ने का मेन कारण मुझे लगता है वो लगता है कि हमारी जीवन शैली में जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं इन परेशानियों के लिए। तो अगर हम बात करें कि क्या-क्या चीज़ें बदल गई हैं, देखिए एक तो क्या है कि जो वर्किंग आवर्स हो गए हैं आजकल की जो एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, वो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले लोग कम काम किया करते थे और कंटिन्यूअस काम करने में की कमी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग कंटिन्यूअसली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं। कई सालों तक काम करते हैं और एक ही पोज़ीशन में काम करते हैं। तो ऐसा करने से क्या है कि पहले के मुकाबले जो ट्रॉमा टू द स्पाइन है वो बढ़ गया है। जो इंजरी है रीढ़ की हड्डी में एक ही पोजीशन पे बैठे रहने पे वो बढ़ गई है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक ही पोजीशन पे एक चेयर पे बैठे हैं तो आप बहुत देर तक अगर बैठेंगे तो आपको दर्द होने लगेगा और आप थोड़ी देर बाद अपने आप ही शरीर पोजीशन बदल लेता है। और उसका कारण यही होता है कि शरीर को एक पोजीशन में उस प्रेशर पॉइंट पे दर्द हो रहा होता है। तो अगर आप बहुत देर तक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे, आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल में के मुकाबले आप कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे स्टैग्नेंट लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, तो स्पाइन को ट्रॉमा या चोट लगती रहती है। और हम इसको कहते हैं माइक्रो ट्रॉमा, जो जिस वक़्त होता है उस वक़्त तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में ये धीरे-धीरे बढ़ते इंजरीज़ करने लगता है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, जिनका खान-पान भी अच्छा होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली एक ही पोज़ीशन में काम करते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब, जिसमें आपको लैपटॉप पे काम करना होता है, आप एक ही पोज़ीशन में बैठे रहते हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑफ़िस हो, लेकिन डेस्क जॉब में यही प्रॉब्लम है कि आप कंटिन्यूअसली वहीं बैठे हैं। आपका मूवमेंट नहीं हो रहा और मूवमेंट ना होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दूसरा रीज़न है खान-पान। अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्पेशली अगर आप रेगुलरली स्मोक करते हैं, तो कई सारी स्टडीज़ में बताया गया है कि स्मोक करने वाले पेशेंट को स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो पेशेंट्स जो कि रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, तो उनमें बॉडी में वाटर कंटेंट कम होने लगता है, हाइड्रेशन कम होने लगता है और डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्क की वजह से ही स्लिप डिस्क और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्पाइन में आती हैं। तो धूम्रपान एक अच्छी चीज़ नहीं है जो स्लिप डिस्क को बहुत बढ़ावा देता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अपनी शरीर को कितना फ्लेक्सिबल रख पा रहे हैं। अगर आपकी मांसपेशियां और आपके लिगामेंट फ्लेक्सिबल हैं तो रीढ़ की हड्डी और फॉर दैट मैटर कोई भी जॉइंट टूटेगा नहीं या बहुत दिनों तक आपका साथ देगा। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, अगर आप योगासन कर पा रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबल हैं। पर जो आधुनिक जीवन शैली है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें ऐसा कर पाना मुश्किल होने लगा है और लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो ये सब चीज़ें पुराने बस्ते में चली जाती हैं और बैक सीट ले लेती हैं और लोग उनको ध्यान नहीं रख पाते। और ध्यान ना रखने की वजह से ही फिर धीरे-धीरे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और लिगामेंट्स में इंजरी होती है, पीएलएल इंजरी होती है और धीरे-धीरे एनुलस टूटता है और स्लिप डिस्क और लंबर कैनाल स्टेनोसिस जैसी बीमारियां पेशेंट को धीरे-धीरे आने लगती है। एक और मेजर कारण है मोटापा। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है या फिर आपके पेट पे काफ़ी मोटापा है, तो वो हेल्थ को सपोर्ट नहीं करता। आपका पेट बड़ा है, आप एक जगह बैठे रहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी के भी अगेंस्ट है, लाइफ़स्टाइल के भी अगेंस्ट है और आपको रेगुलरली वो एक्स्ट्रा लोड की तरह काम करती है आपके स्पाइन पे।
तो शरीर को जब कोई एक्स्ट्रा लोड उठाना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। लॉन्ग रन में बॉडी धीरे-धीरे टूटती है और इस वजह से जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो वीक पड़ने लगती है और बाद में उसमें धीरे-धीरे प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम करते हैं और कुछ बातें हम जानकर भी नहीं कर पाते अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपने आस-पास के माहौल की वजह से और कई बार हमारी आत्मशक्ति में कमी होती है। तो इसलिए यंग लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगी हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास जहाँ होती है वहाँ राह भी होती है। अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ़स्टाइल बदल सकते हैं। आप चाहें तो अच्छे खान-पान का ऑप्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो ये सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ठीक नहीं हो सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी बेटर होगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम एक्टिव लाइफ़स्टाइल, वॉक करना, अच्छा योगा करना, अच्छे खान-पान को खाना, फ्रेश हेल्दी खाने को खाना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं और इससे बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। थैंक यू वेरी मच।